My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe, and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि आप तक सरल भाषा में मेरा वीडियो पहुंचता रहे और आप सरलतापूर्वक तैयारी करते रहें अपने पाठ्यक्रम की। तो चलिए हम आपके विषय वस्तु पर आते हैं। आपका विषय वस्तु है वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलना। कन्वर्सन ऑफ वोल्ट मीटर इनटू an ammeter conversion of a voltmeter into an ammeter। तो चलिए आपके विषय वस्तु को मैं फिर दोहराता हूं। वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलना। कन्वर्सन ऑफ ए वोल्ट मीटर इनटू एन एमीटर। तो मान लिया कि वोल्ट मीटर की माप सीमा भी है और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है स्मॉल आर है। और यह बात जान लीजिए कि वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलने के लिए हमें समांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है और इसके स्केल के अंकन को वोल्ट से एम्पियर में कर दिया जाता है। तो चलिए मान लिया कि वोल्ट मीटर की माप सीमा भी है और जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है। अब हम इसे क्या करेंगे? एमीटर में बदलना चाहेंगे। तो एमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में क्या करेंगे? एक प्रतिरोध जोड़ेंगे। समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ेंगे और मान लीजिए कि यह समांतर क्रम में जोड़ा हुआ प्रतिरोध क्या है? R है, R डैश है जो कम मान का है। और इसे जो है चलिए अब बाय द वे धारा इसे I प्रवाहित पहले विभवांतर के यानी कि वोल्ट मीटर के छोरों के बीच पहले अगर धारा I प्रवाहित होती हो तो इधर से प्रवाहित होने वाली धारा, ये वोल्ट मीटर से प्रवाहित होने वाली धारा I भी हो जाएगी और इधर जो है कहने का मतलब इधर से जो धारा प्रवाहित होगी क्या बोलता है कि जोड़े गए समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध से जो धारा प्रवाहित होगी तो I में से इधर से प्रवाहित होने वाली धारा I भी घट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? I माइनस I भी हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद से क्या हो जाएगा? I माइनस I भी हो जाएगी। फिर ये धारा जो है इधर जाके फिर तो I हो ही जाएगी। तो चलिए फिर तो यहाँ धारा जाकर क्या हो जाएगी? I ही हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से जो है फिर हम बात समझेंगे कैसे कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो ये जो है ना विभवांतर पर कोई अंतर नहीं पड़ता है,
या विभव पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, बदलती है तो धारा और प्रतिरोध। तो अगर हम पहले इसके बारे में लिख देते हैं कुछ नियम, पहले हम नियम लिख देते हैं क्या कि वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलने के लिए, वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलने के लिए, एमीटर में बदलने के लिए, वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलने के लिए, वोल्ट मीटर को तो देखिए वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में कम मान का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है और स्केल का अंकन एम्पियर में कर दिया जाता है। मान लिया कि वोल्ट मीटर, मान लिया कि वोल्ट मीटर की माप सीमा बराबर भी आंतरिक प्रतिरोध बराबर R। समांतर क्रम में जोड़ने पर, यानी कि एमीटर में परिवर्तित करने पर, एमीटर में परिवर्तित करने पर एमीटर में परिवर्तित करने पर एमीटर में परिवर्तित करने पर प्रतिरोध बराबर R डैश। और देख लिया जाए कि प्रतिरोध बराबर R डैश हो गया। अब ऐसे स्टेज में हम लोग यूं समझें कि मतलब धारा के बारे में देखेंगे तो वोल्ट मीटर से जो प्रवाहित धारा है वो पहले कितना थी, IV थी, और अभी जो एमीटर में परिवर्तित किया जा रहा है तो इससे प्रवाहित धारा क्या है ना। तो ये जो है हम फिगर से भी समझ सकते हैं, इसलिए हम आपको बता देते हैं क्या कि दोनों ही स्थिति में वोल्ट मीटर का मान तो समान हो, दोनों ही स्थिति में विभवांतर तो समान होंगे। तो हम अगर मान लेते हैं कि ये सिरा A है और ये सिरा B है, तो A और B सिरों के बीच विभवांतर जो होगा A तथा B सिरों के बीच विभवांतर, तब A और B सिरों के बीच अगर विभवांतर लेते हैं तो इधर से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर V बराबर हो जाएगा धारा IV, आगुन है इसका प्रतिरोध तो R हो जाएगा। और अगर इधर से चलते हैं तो धारा I माइनस IV और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा R डैश, प्रतिरोध हो जाएगा R डैश। और में क्या हो जाएगा, और में हो जाएगा क्या कि ये I इंटू I माइनस IV, I इंटू R डैश को इधर बुला लेते हैं और ये क्या बोलता है कि ये I भी R को इधर ले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं, चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि टोटल के टोटल इधर आया, टोटल के टोटल इधर आए
और हमें इस बार ये जो है ना, मतलब ये जो एमीटर जो है, एमीटर की माप सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि मतलब समांतर क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध की क्षमता, प्रतिरोध किस मान में है। इसका मतलब है कि समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध की ही प्रधानता है, इसी का मान निकाल लेना है। तो ऐसे स्थिति में आर डैश अपनी जगह पर रहेगा और आई भी आर अपनी जगह पर रहेगा और आई माइनस आई भी गुना है तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, भागा हो जाएगा आई भी। यही जो है समांतर क्रम में मतलब वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलने के लिए जो समांतर क्रम में प्रतिरोध जो जोड़ा गया है, बहुत कम मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है, वो कौन है, आर डैश। और आर डैश बराबर हमें क्या मिला, आई भी इंटू आर बटा आई माइनस आई भी। और ये जो है आई भी तो जान ही रहे हैं कि वोल्ट मीटर से प्रवाहित धारा है, और ये आई माइनस आई भी जो है इसे समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध से प्रवाहित धारा है।